इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के विधायक सुधा यादव जी। सुधा यादव जी, जेडीयू पे फिर से एक बार शुरुआत हो गई है नए युग की। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देख लीजिए, अब हमारा मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी को जेडीयू अध्यक्ष से इस्तीफ़ा देने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार और बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध में इतना बढ़ावा हुआ है और इनके शासनकाल में लगभग 56 घोटाले हुए हैं। तो ये इस्तीफ़ा दे करके और इन घोटालों को जांच कराना चाहिए था। जांच कराने के बाद इनको तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के जेडीयू को मजबूत करना चाहिए था। आप देख रहे हैं लगातार इनका कुनवा बिखरते जा रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इन सब सवालों को लेकर के इन्हें अभी अध्यक्ष बना रहना चाहिए था और मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा दे करके और जितना भी बिहार में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, उसकी जांच करानी चाहिए थी। इसके बाद फिर कुछ करते। देखिए, दूसरी बात आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं, और वहीं बीजेपी कह रही है और जेडीयू कह रही है कि जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव हैं, वो राजनीति को पार्ट टाइम समझ लिए हैं। आते हैं फिर से दिल्ली भाग जाते हैं, 2 बार फिर बयानबाजी कर दिए, फिर से दिल्ली चले जाते हैं। देख लीजिए, हमारे नेता पूरी तरह केंद्रित हैं बिहार की राजनीति में। कहीं वो ठीक है, व्यक्तिगत कारण, आज हम भी पटना दिल्ली में हैं, तो हमारा व्यक्तिगत कारण है, भाई भतीजा बीमार है, हम उसको लेकर के दिल्ली में हैं। तो इसी तरह हमारे नेता के साथ भी कभी कोई बात होती है तो आते हैं, नहीं तो बराबर वो रहते हैं और बराबर हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, हम लोगों को दिशा निर्देशित करते रहते हैं कि आज इस सवाल को लेकर के आप प्रदर्शन करिए, धारणा करिए, ये करिए। जो बात है वो ऐसा नहीं है, हमारे नेता कभी भी मतलब हम लोगों से अलग नहीं होते हैं। पूरी तरह मजबूती से बिहार के आवाम के साथ हैं। जब उनको ज़रूरत होती है हमारे नेता साथ रहते हैं और व्यक्तिगत कारणों से कहीं जाते हैं उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेता लोग, जेडीयू और बीजेपी के नेता लोग, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव पर मतलब टीवी और रेडियो में बोल करके और अखबार में बने रहना चाहते हैं। वो सिर्फ उनका यही बात है, जब तेजस्वी यादव का नाम लेंगे तभी आप लोग के बीच में उनको कवरेज मिलेगा, अन्यथा कहीं कोई जगह नहीं उन लोगों का बचता है। सीधे यही बात है। ये आप लोग कह रहे हैं कि खरमास तक हम लोग रुके हुए हैं, खरमास के बाद सरकार परिवर्तन होगा, दोबारा चुनाव के लिए आप लोगों को भी आदेश मिला होगा कि बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। कैसे देख रहे हैं? चुनाव होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी को हम लोगों से कहीं कोई परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार जी के जो अलायंस पार्टनर हैं, आप देखे नहीं, उनके ही विधायक को केरल में, अरुणाचल में, जबकि उनको सारा नॉलेज था, लेकिन उनको हिम्मत साहस नहीं हुआ कि हम भाजपा के किसी नेता को बोलें कि ऐसा मत करो, और उनके सामने उनके 6 विधायक चले गए और देखते रह गए। तो काफ़ी वो मतलब तनाव की स्थिति में हैं, अपने आप को असुरक्षित, असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए के साथ में रह के। मतलब तनाव में चल रही है सरकार पूरी तरह। आप देख लीजिए ना भाई कि पहले, इसके पहले की जो सरकार थी वह उनके मन के मुताबिक होता था डिप्टी सीएम। अब उन पर 2 घोड़सवार लगाया गया है डिप्टी सीएम के रूप में, वे बाएं और दाएं, कि कहीं भी आप बाएं दाएं नहीं देखिए, आप सीधे देखिए। बाएं दाएं देखिएगा आपका नुकसान हो जाएगा, और नुकसान शुरू है। और शुरू क्या है, जैसे अब खरमास और ये सब तो हम लोग नहीं मानते हैं। वो जैसे जैसे बीतते जाएगा ये कमज़ोर होते जाएंगे और इतना कमज़ोर होंगे कि आकलन नहीं करेंगे। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि मतलब अपने लिए शहीद होने से अच्छा है कि बिहार के लिए शहीद हो जाए। अब जब कुछ इनका नुकसान होगा तो आरोप होगा सीधे कि नीतीश कुमार अपने लिए शहीद हो गए। तो क्या लगता है कितनी 5 साल ये लोग सरकार चला पाएंगे? जो जिस तरीके से सरकार चल रही है, बयानबाजी हो रही है उनके, ये लोग तो जेडीयू कह रही है कि हमने कहा था कि अरुणाचल में हमारे विधायक को आप मंत्री बनाए, लेकिन उन लोगों ने सीधे शामिल करा लिया, तो ये भीतर घात हुआ है। तो क्या लगता है 5 साल चल पाएंगे? अभी तो अरुणाचल में ही हुआ है ना। ये कहानी बिहार में भी होने वाला है। अच्छा, ये कहानी बिहार में भी होने वाला है। जेडीयू के विधायक मतलब उसी जिस तरह अरुणाचल में गया और बीजेपी में, यहाँ का भी विधायक लोग जाएगा।
अच्छा, दूसरी ओर से आपके पार्टी के तरफ सबसे कहा गया है कि अगर ये जेडीयू आ गए, नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ के आरजेडी में आ जाए, तो अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं तो उन लोगों को हम प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे। ये तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने ही 14 के लोकसभा चुनाव के समय में ही मतलब नीतीश कुमार जी को बोला था। और महागठबंधन में जब नीतीश कुमार जी थे हमारे साथ तो उनको हुआ था, और सब लोगों ने उनको ये बात कहा था, पूरे विपक्ष ने। ये जब महागठबंधन बना था, मुलायम सिंह यादव से लेकर सारे लोगों ने कहा था कि आप केंद्र की राजनीति में रहिए और आपको प्रधानमंत्री के लिए हम लोग प्रपोज करेंगे। लेकिन ये व्यक्तिगत कारणों से डर के और भाजपा में चले गए कि जिस तरह लालू यादव को जेल में बंद किए हुए हैं उसी तरह हमको भी जेल में बंद। भाजपा का डर था, पूरी तरह डर है इनको, और अभी भी डर है। अच्छा। नहीं तो देख लीजिए ना भाई, इतना बड़ा इनको पार्टी तोड़ दिया और अभी तक एक बोली नहीं बोल सके, एक बयान नीतीश कुमार जी का भाजपा के खिलाफ में नहीं आया है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के नेता। साफ शब्दों में सुना कि जेडीयू जो है वो डरी हुई है, डर के मारे वो कुछ नहीं बोल रही है। नहीं तो जिस तरीके से उनकी पार्टी को के विधायकों को तोड़ा गया और अपने पार्टी में शामिल करा लिया गया, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई है जेडीयू, जिसके कारण कोई बयानबाजी नहीं और सरकार में तनावपूर्ण ढंग से सरकार चल रही है। दिल्ली से NBC 24 के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। साउथ इंडियन खाना खाने के शौकीनों के लिए एकमात्र रेस्टोरेंट चेन्नई डोसा प्लाजा, जहां आपको मिलेगा 107 किस्म का डोसा, इडली, उत्तपम समेत कई स्पेशल डिश। एक ही छत के नीचे नॉन वेज और वेज दोनों तरह की डिश का उठाए जायका, स्वाद ऐसा कि एक बार यहाँ खाने के बाद आप बार बार आएंगे। न्यू टाउन सिटी और चेन्नई डोसा प्लाजा, पता नोट कर लीजिए। गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8693208290। NBC 24 सच की ताकत।